हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई पुस्तक है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अतिरिक्त वर्कशीट के बारे में कि वह हमें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, सप्ताह चल रहा है 14, दिवस 1 से 6। इसके अंतर्गत हम पहला प्रश्न जानते हैं कि क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों, अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या लिखिए। तो देखिए बच्चों, एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। तो 5 साइकिलों में कितने होंगे? आइए वह हम जानते हैं। देखिए बच्चों, एक साइकिल में होते हैं 2 पहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणित कितनी साइकिलें हैं? 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब 2 गुणित 5 हम गुणा कर देंगे तो टोटल कितने पहिए आ जाएंगे बच्चों? 10 पहिए आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा कि 5 साइकिलों में कुल 10 पहिए होंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 3 पंखुड़ियों वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या होगी। अब देखिए बच्चों, 3 पंखुड़ियों वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या कितनी होगी? देखिए पंखे कितने हैं? 2, और पंखुड़ियाँ कितनी हैं? 3। तो हम 2 गुणित 3 करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंखुड़ियाँ। मतलब कि 3 पंखुड़ियों वाले 2 पंखों में कुल 6 पंखुड़ियाँ होंगी। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 रुपये के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए बनेंगे। तो देखिए बच्चों, 1 रुपये की 12 सिक्कों से मिलकर कितने रुपए बनेंगे? देखिए 12 रुपये बनेंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपके घर के 2 कमरों में 8-8 कुर्सियाँ रखी हैं, तो कुल कितनी कुर्सियाँ हैं? तो देखिए आपके घर में 2 कमरों में कितनी कितनी कुर्सी रखी हैं? 8-8। तो देखिए पहले कमरे में 8, दूसरे कमरे में 8। जब हम 8 और 8 को जोड़ देते हैं तो टोटल कितनी कुर्सियाँ निकल के आती हैं? 16 कुर्सियाँ। मतलब आपके घर में 2 कमरों में टोटल 16 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि आपकी माँ के हाथ में 12-12 चूड़ियाँ हैं, तो कुल चूड़ियों की संख्या कितनी है? तो देखिए हमारी माँ के हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं? 12-12। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और कितने हाथ होते हैं? 2। तो हम यहाँ पे 12 गुणित 2 करेंगे तो टोटल हमारी चूड़ियाँ निकल के कितनी आएंगी? 24। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं फिर से आगे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए, 5 रुपये की कीमत वाले 3 बिस्किट पैकेट खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो देखिए कितने रुपए वाले हैं? 5 रुपये वाले। तो देखिए 5 रुपये वाले बिस्किट के पैकेट हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? और 3 बिस्किट के पैकेट हैं, कितने हैं? 3। तो हम यहाँ पे 3 गुणित 5 कर देंगे तो टोटल 15 रुपये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कि 5 रुपये कीमत वाले 3 बिस्किट के पैकेट खरीदने के लिए हमें 15 रुपये लगेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपये के 10 नोट मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे? तो देखिए नोट कितने रुपए के हैं? 10 रुपये का नोट है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और फिर 10 नोट, तो यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? 100 रुपये निकल कर आ जाएंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दिवस चल रहे हैं हमारा 1 से 6 और सप्ताह चल रहा है 14। पार्ट 6 कबाड़ी बाली। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणनफल के रूप में हमें समझाना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोड़ के रूप में संख्याएं, दूसरा है संख्याओं का गुणन रूप, तीसरा है गुणनफल। तो पहला हमारा यहाँ बोल रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 3 3 3 3, यहाँ कितने बार है? 3। यह 5 बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ गुणित कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ 3 है तो टोटल गुणनफल कितना जाएगा? 15। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? दूसरे वाले में दिया हुआ है कि 5 5 + 5 + 5, टोटल कितने 5 हैं? 4 5 हैं। तो
तो हम यहाँ पे 5 गुणित 4 करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों निकल कर 20। वहीं तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पे जोड़ के रूप में हमें संख्याएं लिखनी है, तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने जोड़ के रूप में कितनी संख्याएं हैं 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 7 लिखेंगे और अब यहाँ पे कितनी संख्या है 2 वाली, तो हम यहाँ 2 गुणित 7 लिख देंगे। तो टोटल कितना होता है 7 दूनी 14। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा गुणनफल के रूप में 14। वहीं हम चौथा देखते हैं। अब इसमें कितने 6 हैं वह देख लेते हैं जोड़ के रूप में, यानी 1 2 3 4 5। तो कितने 6 हैं बच्चों 5। तो हम यहाँ लिखते हैं 6 गुणित 5। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6 पंचे 30। वहीं बात करते हैं अगले की कि जोड़ के रूप में संख्याएं लिखनी है, जैसे 9 1 2 3। कितने 9 हैं 3। कितने 9 हैं 3। हम यहाँ लिखते हैं 9 गुणित 3। तो 9 तिया होता है 27। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न वहीं पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इसमें भी कितने 7 हैं 1 2 3 4 5। कितने 7 हैं 5। तो हम यहाँ लिखते हैं 7 गुणित 5। तो अब इसका भी गुणनफल निकल के आ जाएगा कितना 7 पना 35। वहीं अगले की बात करें तो 4 4 4 4 4, यानी कितने 4 हैं 3 2 5, यानी कितने 4 हैं 5। तो हम यहाँ करते हैं 4 गुणित 5 बराबर 20। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, आप अच्छे से समझिए। अगला भी देख लेते हैं हम, वैसे ही है। देखिए अब 8 8 8 8 8। कितने 8 हैं ये जोड़ के रूप में 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 गुणित 5, ये आ जाएगा 8 पंचे 40। वहीं अगले की बात करें तो यहाँ पे कितने 1 हैं जोड़ के रूप में 1 2 3 4 5। हमें इन्हें काउंट करना है यानी 5। तो हमने यहाँ लिखा 1 गुणित 5 बराबर 5 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। वहीं अगले प्रश्न है कि यहाँ कितने शून्य हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितने भी शून्य में कितने भी शून्य का गुणा करेंगे तो इसका आंसर शून्य ही आएगा। अब अगला क्या है, अगला वही है कि कितने 6 हैं वह हमें काउंट करना है 6 6 6। जोड़ के रूप में कितने 6 हैं 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 गुणित 3 बराबर 18। इसका गुणनफल रूप पे आ जाएगा। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन के रूप में अब हमें समझाना है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम इसे स्क्रॉल करते हैं कि अब क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है संख्याओं में संक्रिया को समझकर सारणीपूर्ण करें। अब इसमें हमारे दिए हैं क्रमांक, दिया है हेडिंग में जोड़ के रूप में संख्याएं, संख्याओं का गुणन रूप और गुणनफल। अब यहाँ भी हमें देखिए कि क्या करना है। यहाँ पहला लिखा है तो अब हमें जोड़ के रूप में संख्याएं देखनी है। कितनी हैं 1 2 3 4 5, यानी कितने 3 दिए हैं 5। तो हम यहाँ 5 काउंट कर लिए। अब हम लिखेंगे 3 गुणित 5 बराबर 15। इसका गुणनफल कितना जाएगा 15। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे जोड़ के रूप में संख्या है, फिर हम काउंट करेंगे कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमें ये भरना है क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्याओं का गुणन रूप लिखा हुआ है, यहाँ पे दी हुई है 4 गुणित 5, यानी टोटल 20। अब हमें यहाँ पर फिल करना है कि संख्याओं का गुणन रूप कितना दिया है, कितने 3 होंगे 3 गुणन रूप होंगे, कितने होंगे टोटल 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुणित 6 बराबर 18। वहीं अगले की बात करते हैं कि इसमें कितने 5 है, हम वह काउंट कर लेते हैं जोड़ के रूप में संख्याओं में। जैसे 1 2 3 4 5, कितने 5 हैं 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणित 5 बराबर 25। हमारा गुणनफल आ जाएगा। आपको बच्चों समझ में आ रहा है ना, तो बड़े ध्यान से समझिए। अब अगला है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं का गुणन रूप। संख्याओं का गुणन रूप में कितनी संख्या है 2 7 गुणित 2। तो अब इसका आ जाएगा टोटल 14। देखिए 2 2 2 2 2 2 2, कितने 7 हैं, कितने 2 हैं 7 हैं। वहीं अगले के प्रश्न की बात करें तो देखिए इसमें कितने 8 हैं 3 हैं। यहाँ पे हम 3 8 है ना 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणित 8, यानी टोटल कितना गुणन आ जाएगा गुणनफल इसका 24। वहीं अगले को देखें कि अब इसमें फिर हम काउंट करते हैं कि कितने 4 हैं जोड़ के रूप में संख्याएं 1 2 3 4 5, यानी कितनी है 5। तो संख्याओं का गुणन रूप में क्या करेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे 5 गुणित 4। कितने हैं संख्याएं हैं 4। तो 5 गुणित 4 करेंगे तो 5 चौके 20। इसका आंसर आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि 9 9 9 9 जोड़ के रूप में कितने हैं, 4 9 हैं, कितने हैं 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 गुणित 4, 9 चौको 36, इसका गुणनफल कितना आ जाएगा 36 आएगा। बच्चों आपको गुणा करना है, गुणे कर इसे सीखना है। अगला है 7 7 7 7 7, कितने 7 हैं वह हम देख लेते हैं। इसमें 5 7 हैं, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ 7 गुणित 5 लिख देते हैं। इसका भी गुणा करके देखते हैं बच्चों, तो इसका आंसर कितना आएगा 35, यानी गुणनफल कितना आएगा 35। तो इसी प्रकार आपको ये पूरे प्रश्न को हल करना है। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा सप्ताह चल रहा है 14 और दिवस चल रहा है 2, पाठ 6 कबाड़ी बाली में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी को देखकर दिए गए फूलों की संख्या को गुणन रूप में लिखकर गुणनफल को ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पे कितने कितने पेयर के जोड़े बने हुए हैं फूल के। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में 3 फूल हैं, दूसरी लाइन में 3 फूल हैं। तो यहाँ टोटल क्या करेंगे हम 3 3 के जोड़े हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणित कितने जोड़े हैं 2। तो हम क्या करेंगे 3 गुणित 2 लिखेंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा आंसर 6। अब अगला प्रश्न अगले में वहीं पे अगला देख लेते हैं कि अगला कैसे बनाना है। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है टोटल कितने फूल हैं वो काउंट कर लेते हैं। पहली लाइन में कितने फूल हैं 4, और कितनी लाइन है 3, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 गुणित 3 बराबर 12 फूल हैं। वहीं अगले में देखिए कि अब अगला क्या कह रहा है। अगले में भी आप देख लीजिए कितने फूल हैं वह गिन लेते हैं। देखिए कितने फूल हैं 1 2 3 4 5, ये 5 फूल हैं और कितनी लाइन है वह देख लीजिए कितनी लाइन है 3 लाइन है और 5 फूल हैं। तो हम क्या करेंगे 5 गुणित 3 बराबर 15, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले में देखते हैं कि अगले में क्या है। वहीं फूलों को फिर गिनते हैं कि पहली लाइन में कितने फूल हैं। देखिए पहली लाइन में 3 फूल हैं, कितने फूल हैं 3, और कितनी लाइन है वह देख लेते हैं 1 2 3 4, कितनी लाइन है 4। 3 गुणित हम जब 4 करेंगे तो बराबर 12 फूल टोटल संख्या आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमें प्रश्नों को हल करना है। अब अगले प्रश्न को भी हम ऐसे ही हल करेंगे। देखिए अगले प्रश्न में क्या है, कितने फूल हैं पहली लाइन में वो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने फूल हैं 6, और कितनी लाइन है 2। तो हम क्या करेंगे 6 गुणित 2 मतलब 6 गुणित 2 बराबर 12, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें ये पूरे प्रश्नों को हल करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अजय किसी सप्ताह में प्रथम दिवस में 2 टॉफ़ी, दूसरे दिवस में 4 टॉफ़ी और तीसरे दिन में 6 टॉफ़ियाँ खरीदता है। यदि नियम का पालन वह 6 दिनों तक करता है तो 6वें दिन वह कितनी टॉफ़ियाँ खरीदेगा। देखिए पहले दिन में कितनी खरीदता है 2 टॉफ़ी खरीदता है, कितनी खरीदता है 2 टॉफ़ी खरीदता है। दूसरे दिन वह कितनी खरीदता है 4 टॉफ़ियाँ खरीदता है, और तीसरे दिन भी वह क्या खरीदता है 6 टॉफ़ियाँ खरीदता है। तो जिस प्रकार से यह सीरीज चल रही है वह लगातार टॉफ़ियाँ खरीदे जा रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितने कितने के ये 2 की दुनिया बन रही है, यानी पहले दिन उसने 2 खरीदी, दूसरे दिन उसने 4 खरीदी, तीसरे दिन उसने 6 खरीदी। तो यहाँ पे 2 के 2 टॉफ़ियाँ प्लस होती जा रही हैं, यहाँ 2 की दुनिया बनती जा रही है। तो चौथे दिवस वह कितनी खरीदेगा 8 टॉफ़ी खरीदेगा, 5वें दिवस वह 10 टॉफ़ी खरीदेगा, और 6वें दिन की बात चल रही है तो वह 12 टॉफ़ियाँ खरीदेगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मुर्गी के 2 पैर हैं, मुर्गी के पैर 2 ही होते हैं, तो 12 मुर्गियों के कुल कितने पैर होंगे, जोड़ के रूप में प्रदर्शित कर गुणनफल कीजिए। तो देखिए एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, 2 गुणित 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 मुर्गी के पैर लिखेंगे और गुणित 12 मुर्गियों के पैर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणित 12 बराबर, अब हम 2 के कितने जोड़ बनाएंगे 12 बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल हमने कितने जोड़ बनाए 2 के 12 पेयर बनाए। कितने बनाए 2 के 12 पेयर बनाए। तो इस प्रकार हमें इसका गुणनफल निकालना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि यदि एक सब्जी वाली 2 दिन में 50 किलो टमाटर बेचती है तो 6 दिनों में वह कितने टमाटर बेचेगी के रूप में प्रदर्शित कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है कि 2 दिन में वह कितने टमाटर बेचती है बच्चों 50 किलो टमाटर बेचती है। तो पहले हमें 1 दिन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे 50 को हम 2 से बात कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 25, यानी एक दिन में वो कितने टमाटर बेचती है 25 किलोग्राम। तो अब बात चल रही है यहाँ पर कि 6 दिन में कितने बेचेगी। तो हम क्या करेंगे, हम 6 गुणित एक दिन में कितने बेचती है 25, तो 6 गुणित 25 का गुणा कर देंगे तो टोटल 150 किलोग्राम हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, गुणनफल के रूप में हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 धन 25 धन 25, ऐसा हम 6 बार लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए कि कैसे आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। 25 को हमको 6 बार लिखना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले में कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे सप्ताह चल रहा है 14 और दिवस चल रहा है 3, पाठ 6 कवाड़ी बाली। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि यदि एक टोकरी में 6 सेब रखे हैं, कितने रखे हैं बच्चों, 6 सेब रखे हैं, तो ऐसी 5 टोकरियों में कुल कितने सेब रखे जा सकते हैं। अब देखिए, तो एक टोकरी में रखे सेबों की संख्या कितनी है 6, कितनी है 6। तो 5 टोकरियों में रखे सेबों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक टोकरी में कितने हैं 6, तो कितनी टोकरियों में निकालने हैं 5, तो हम यहाँ पे 6 गुणित 5 करेंगे तो टोटल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 30, यानी बच्चों 5 टोकरियों में 30 सेब रखे जा सकते हैं। अब वही मैं बात करें दूसरे प्रश्न की कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा वहीं कह रहा है कि बिस्किट के एक पैकेट में से 12 बिस्किट निकलते हैं, तो 4 पैकेट में कुल कितने बिस्किट निकलेंगे। तो देखिए, एक पैकेट में निकले बिस्किट की संख्या कितनी है 12, तो 4 पैकेट में कितने निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे 12 गुणित 4 बराबर 48, यानी कि 4 पैकेटों में कुल टोटल बिस्किट कितने निकलेंगे 48 बिस्किट निकलेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है वह जान लेते हैं। ऐसे ही आपको प्रश्न के हल करते चलने हैं बच्चों। 15 बच्चों में प्रत्येक को 3 टाफ़ी बांटने के लिए कितनी टाफ़ियाँ चाहिए। यानी यहाँ पूछा है कि 15 बच्चों प्रत्येक को 3 टाफ़ी, यानी एक बच्चे को कितनी टाफ़ी मिल रही है बच्चों 3 टाफ़ियाँ मिल रही हैं। कितनी टाफ़ियाँ मिल रही हैं 3, तो 15 बच्चों को 3 टॉफ़ी बांटने के लिए कितनी टाफ़ियाँ चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे 15 बच्चों में, यानी एक को कितनी मिल रही हैं 3 टाफ़ियाँ, तो हम क्या करेंगे 3 गुणित 15, तो बराबर आ जाएगा आंसर हमारा 45, यानी 15 बच्चों को प्रत्येक को 3 टाफ़ी बांटने के लिए हमें 45 टाफ़ियाँ चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि संजीव के पास 11 ऑटो रिक्शा हैं। कितने हैं 11 ऑटो रिक्शा हैं। प्रत्येक ऑटो रिक्शा में कितने पहिए हैं 3 पहिए हैं, एक अतिरिक्त पहिया भी है, यानी सभी ऑटो रिक्शा में कुल कितने पहिए होंगे, अब हमें यह बताना है। तो देखिए, प्रत्येक ऑटो में रिक्शे में कितने पहिए हैं 3, और एक अतिरिक्त पहिया भी लगा हुआ, यानी 3 + 1 बराबर 4, यानी एक ऑटो में कितने पहिए हैं 4। तो अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि 11 ऑटो रिक्शे में टोटल में कितने पहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे 11 ऑटो रिक्शे में पहियों की संख्या 4 गुणित 11 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 पहिए, यानी कितने सभी ऑटो में टोटल 44 पहिए होंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 14, दिवस चल रहा है 4, पाठ 6 कवाड़ी बाली के अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में दिए गए गुणन पूर्ण करें। अब हमको यहाँ पे देखना है, पहला दिया हुआ है कि 30 + 2 गुणित 10, तो इसको कैसे हल किया है, पहले 30 का गुणा उसने 10 से किया है, फिर 2 का गुणा 10 से किया है। ये देखिए 30 का गुणा 10 से किया है, 2 का गुणा 10 से किया है, तो 3 धाम 300 और 10 गुणित 20 किया तो उसने हो गया 10 धाम 200, तो उसने टोटल 10 दूनी 20 होता है, तो 20, तो अब ये 300 + 20 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना जाएगा 320। वहीं अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न अब कैसे किया है। तो अगले प्रश्न में भी उसने ऐसे ही किया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर 60 + 5 गुणित 20, तो अब इसमें हमको क्या करना है कि पहले हमें 60 का गुणा 20 से करना है, फिर 5 का गुणा 20 से करना है। तो ये देखिए 60 गुणित 20 धन 5 गुणित 20, तो 60 का गुणा जब 20 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और डबल जीरो निकल के जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1200 धन 5 गुणित 20, यानी 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1200 + 100 कितना हो जाएंगे 1300, ये हमारा सही है। अब वहीं तीसरे में भी देखिए कैसे करना है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, कोष्टक के अंदर जो 50 + 5 कोष्टक बंद गुणित 30 दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है, पहले 50 का गुणा हमको 30 से करना है, फिर 5 का गुणा
30 से करना है। तो ये देखिए कि कैसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 50 का गुणा 30 से कर देते हैं, फिर धन लिख के 5 का गुणा 30 से कर देते हैं। अब देखिए तो कितना आएगा, 5 दिया 15, 1500, यानी यहाँ डबल जीरो निकल के आया, यहाँ 1500 आया, यहाँ 3 5 15 यानी 150 आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1500 प्लस 150 कितना हुआ, 15 और 1 1650। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अब अगला प्रश्न भी हमको वैसे ही हल करना है कि कैसे है। तो पहले हम क्या करेंगे, 40 का गुणा 20 से कर देंगे और 8 का गुणा फिर 20 से करेंगे। तो ये देखिए 40 गुणित 20 किया हमने, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाया, फिर हमने 8 गुणित 20 का किया। तो देखिए 4 दूनी 8 और डबल जीरो, यहाँ 40 को हम 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 800 धन, फिर हम 8 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160। अब इसको भी हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे। तो 800 प्लस 160 क्या इतना हो गया, 8 और 1 9, 960। अब इस वाले में भी वैसे ही करना है आपको बच्चों। देखिए 20 का गुणा हम 30 से करेंगे और फिर 6 का गुणा हम 30 से करेंगे। देखिए 20 गुणित 30 लिखा हमने, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाया, 6 गुणित 30 लिखा। तो अब इसका हम गुणा कितना आएगा, गुणा देखिए 3 दूनी 6 और डबल जीरो यानी 620 का गुणा जब हम 30 से करेंगे तो 600 आएगा, और 6 का गुणा 30 से करेंगे तो 180 आएगा। बच्चों आप इसको गुणा करके अच्छे विस्तार से देख सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ देते हैं, 600 प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 780। बच्चों आप जोड़कर देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी हमको ऐसे ही करना है। पहले 10 का गुणा हमको 40 से करना है, फिर 9 का गुणा हमको 40 से करना है। तो अब देखिए कैसे करना है। तो पहले हम 10 का गुणा 40 से करेंगे और फिर 9 का गुणा हम 40 से करेंगे। तो पहला क्या है, 10 धाम 400, यहाँ हम लिखेंगे 400 धन 9 चौको 36 और जीरो तो 360। अब हम इन दोनों को फिर से हम जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 400 धन 300, 4 3 7, 760। अब अगले में भी हमको वैसे ही करना है। हम अगला भी देख लेते हैं कि अगले में कैसा है। फिर से देखिए, उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे बच्चों कि कैसे हल करने हैं। देखिए इसमें भी हम 70 का गुणा पहले 20 में करेंगे और फिर 2 का गुणा हम 20 में करेंगे। तो देखिए 70 गुणित 20, हमने यहाँ पे क्या किया, 70 गुणित 20 किया, फिर 2 गुणित 20 किया। अब 70 दूनी 14 यानी 7 दूनी 14 और डबल जीरो हमने लिखा, तो कितना हो गया, 1400 धन 2 गुणित 20, 20 दूनी 40। तो हमने ये लिखा 20 गुणित 20 दूनी 40। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 1400 प्लस 40 बराबर 1440। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले दिवस की ओर। देखिए अब इसमें हमारा यहाँ सप्ताह चल रहा है 14 और दिवस चल रहे हैं 5वां। पाठ 6 कबाड़ी बाली के अंतर्गत दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि रहमत घर के पास बैठकर 4 पहिया वाहनों की गिनती कर रहा है। रहमत एक व्यक्ति का नाम है जो कि क्या कर रहा है, घर के पास बैठकर 4 पहिया वाहनों की गिनती कर रहा है। 1 घंटे में उसने 45 4 पहिए वाहन गिन लिए। तो गिने गए 45 वाहनों में कुल कितने पहिए होंगे। तो देखिए बच्चों वह क्या कर रहा है, ये देखिए एक वाहन में कितने पहिए हैं, 4, ठीक है। तो वो 45 वाहनों में कुल कितने पहिए होंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, कितने वाहन हैं, 45 और एक पहिए में कितने हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, 45 का 4 में गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे पहिए निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल पहिए कितने निकल के आएंगे, 180। बच्चों आप इसे गुणा कर देखिएगा, 45 का आप इसमें 4 में गुणा कर देंगे तो टोटल 180 पहिए आ जाएंगे। अतः 45 वाहनों में कुल 180 पहिए होंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आरब के घर में 7 नींबू के पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं आरब के घर में, 7 नींबू के पेड़ हैं। यदि प्रत्येक पेड़ में 63 नींबू लगे हैं तो बताइए कि कुल कितने नींबू लगे हैं। तो देखिए अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए प्रत्येक पेड़ में लगे नींबुओं की संख्या कितनी है, 63, यानी कि एक पेड़ में कितने नींबू लगे हैं, 63 लगे हैं। तो 7 पेड़ में कितने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, 63 का 7 में गुणा कर देंगे तो टोटल नींबुओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। कितने टोटल नींबू, 441 नींबू। इसमें 63 में हमें 7 का गुणा करना है, अतः 441 नींबुओं की संख्या होगी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कबाड़ी वाली
1 किलोग्राम अखबार 17 रुपये में खरीदती है। कितने में खरीदती है? 1 किलोग्राम अखबार 17 रुपये में खरीदती है। यदि उसने 15 किलोग्राम अखबार खरीदे हैं तो उसे कितने रुपये देने होंगे? तो देखिए अब ऐसे हम बच्चों सॉल्व करते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने अखबार खरीदे उसने? 17 रुपये में खरीदे। कितने में? 1 किलोग्राम अखबार खरीदे 17 रुपये में। तो 15 किलो अखबार खरीदने के लिए उसे कितने पैसे लगेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, 17 रुपये में उसने 1 किलो खरीदा तो हम 15 किलो खरीदना तो हम 17 में 15 का गुणा करेंगे तो टोटल संख्या निकल के आ जाएगी पैसों की। कितनी होगी? 255 रुपये। अतः उसे 255 रुपये मिलेंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों अब अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रैवल कंपनी के पास 19 गाड़ियां हैं, प्रत्येक गाड़ी में 12 लीटर पेट्रोल डलता है, तो प्रत्येक कितना पेट्रोल उपयोग होता है? तो देखिए बच्चों एक ट्रैवल कंपनी के पास कितनी गाड़ियां हैं? 19, और प्रत्येक गाड़ी में कितने? 12 लीटर पेट्रोल डलता है। तो प्रत्येक गाड़ी में पेट्रोल कितना डला? 12 लीटर। ये जो कि प्रश्न में बता दिया गया है। तो 19 गाड़ी में पेट्रोल कितना डलेगा? तो हम क्या करेंगे, 12 गुणित 19 का गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे पेट्रोल की संख्या आ जाएगी, यानी 228 लीटर पेट्रोल उपयोग होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगले प्रश्न के लिए जाने के लिए हम पहले क्या देखते हैं। सप्ताह चल रहा है हमारा 14 दिवस छठवां, पाठ 6 कबाड़ी वाली। उनके अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल अब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पहला दिया हुआ है 5 5 5 5 5। कितने 5 हैं बच्चों? 5 5 हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, उनको गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले वाले में हम 5 गुणित 5। कितने 5 हैं? 5। तो हम यहाँ 5 धन 5 बराबर कितना जाएगा? 5 25। वहीं दूसरा वाला आप देख लेते हैं बच्चों कि इसमें कितने 8 हैं? 1 2 3 4। कितने 8 हैं? 4 8 हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 8 और गुणित 4 लिख कर लिखेंगे तो 8 चौके 32। तो ये हमारा गुणनफल आ जाएगा निकल कर। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गुणन संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखिए। अब हमें इसमें क्या करना है, निम्नलिखित गुणन संख्याओं को हमें जोड़ के रूप में लिखना है। तो देखिए बच्चों पहला दिया हुआ है 4 गुणित 3। तो अब हमें इसमें कितने 4 कितने लिखने हैं? 4 3 लिखने। तो 1 2 3। तो यह हमें जोड़ के रूप में लिखना है। तो 4 3 12 हो गया और 4 4 धन 4 4 धन 4 टोटल कितने हो गए? 12। वहीं दूसरा वाला देख लेते हैं बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 5 गुणित 6। तो अब हमें कितने 5 6 बार हमको 5 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो जाएंगे? 6 पंचे 30। इसी प्रकार हमें इन्हें हल करना है। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, आकृतियों को देखकर गुणन रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ फूलों की आकृति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? फूलों की आकृति बनी हुई है। तो अब हमें गिनती कर लेना है कि कितने फूल हैं। पहली लाइन में देखिए 1 2 3 4, यानी एक लाइन में कितने फूल हैं? 4। और टोटल कितनी लाइन है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणित 3 बराबर 12। इसका आंसर आ जाएगा। अब वहीं दूसरा वाला देखते हैं कि इसमें कितनी गेंद है, यानी एक लाइन में 1 2 3 4 5, यानी एक लाइन में कितनी बॉल है? 5। कितनी लाइन है? 1 2 3 4, यानी हम यहाँ क्या करेंगे 5 गुणित 4 बराबर 20। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है, तो वह 15 दिन में कुल कितने लीटर दूध देगी। तो देखिए बच्चों एक दिन में 1 लीटर दूध देती है तो 15 दिन में कितने देगी। तो हम क्या करेंगे 1 गुणित 15, यानी 1 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 लीटर दूध देगी 15 दिन में। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि टॉफ़ी के एक पैकेट में 10 टॉफ़ियाँ हैं। कितनी हैं? 10 टॉफ़ियाँ हैं। तो ऐसे 15 पैकेटों में कुल कितनी टॉफ़ियाँ होंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक पैकेट में कितनी टॉफ़ी हैं? 10। तो 15 पैकेट में हमें टॉफ़ियों की संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे 10 गुणित 15 कर देंगे तो बराबर 150 टॉफ़ियाँ आ जाएगा। कितना जाएगा? 150 टॉफ़ियाँ। तो इस प्रकार हमें 15 पैकेटों में 150 टॉफ़ियाँ लगेंगी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा वहीं कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़कियां व 14 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों? 15। कक्षा में लड़कों की संख्या है 14। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 29। देखिए 5 में 4 5 और 4 9 होता है। कितना होता है? 9।
और एक एक 2 होता है, यानी टोटल कितने बच्चे होंगे कक्षा में? 29 बच्चे होंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित गुणन को हल करें। अब यहाँ पे हमको गुणन को हल करना है बच्चों। तो पहला दिया है कोष्टक के अंदर 20 + 5 कोष्टक बंद गुणित 20। तो अब इसको हमको गुणन को हल करना है। तो देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम 20 का गुणा 20 में करेंगे और फिर 5 का गुणा हम 20 में करेंगे। तो ये देखिए बच्चों 20 गुणित हमने 20 किया और फिर हमने यहाँ पे 5 गुणित 20 किया। तो अब 20 गुणित 20 बराबर कितना होता है? 400 होता है। फिर धन 20 पंचे 100। तो अब हमको इन दोनों को जोड़ देना है। तो 400 और धन 100 बराबर 500, इसका गुणन आ जाएगा। वहीं हम दूसरा वाला देखते हैं बच्चों। तो दूसरे वाले में हमें क्या करना है, पहले 30 का गुणा हमको 10 से करना है, फिर 6 का गुणा हमको 30 से करना है। तो देखिए 30 का गुणा पहले हमने क्या किया, 10 से किया। फिर धन 6 का गुणा हमने किससे किया, 10 से किया। तो अब हमारा क्या आएगा, 30 धाम 300। फिर हमने प्लस का निशान लगाया और 6 धाम 60। तो हमने यहाँ 60 लिखा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो 300 + 60 बराबर 360। इस प्रकार से हमें बच्चों इन सवाल को हल करने हैं। उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे बच्चों। हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यदि एक फल विक्रेता प्रतिदिन 27 किलोग्राम सेब मंडी से लाता है तो वह 30 दिन में मंडी से कुल कितना सेब लाएगा। तो देखिए बच्चों एक दिन में लाएगा सेब कितने हैं, 27 किलोग्राम। तो 30 दिन में लाएगा कुल सेबों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 27 लाया तो हम 30 दिन में कितने लाना है। तो हम क्या करेंगे, 27 का 30 में गुणा कर देंगे। बच्चों आपको गुणा कर कर देखना है। तो टोटल सेबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 810 किलोग्राम सेब, यानी कि वह 810 किलोग्राम सेब मंडी से लाएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कबाड़ी वाली 12 किलोग्राम अखबार बड़ी दुकान पर 20 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचती है, तो उसने कुल कितने रुपए की अखबार बेचे। तो देखिए 1 किलोग्राम अखबार कितने रुपए का है, 20 रुपये के है। तो 12 किलोग्राम अखबार में क्या करेंगे, हम 20 को 12 में गुणा कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 240 रुपये आ जाएंगे। अतः कुल 240 रुपये की अखबार बेचेगी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियाँ हैं। कितनी तीलियाँ हैं बच्चों, एक साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियाँ हैं। तो 5 साइकिलों के सभी पहियों में कुल कितनी तीलियाँ होंगी। अब देखिए बच्चों साइकिल के एक पहिए में कितनी तीलियाँ हैं, 32 तीलियाँ हैं। तो एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 32 गुणित 2 बराबर कितनी, एक साइकिल में कितनी तीलियाँ होंगी, 64 तीलियाँ होंगी। तो यहाँ पूछा है कि 5 साइकिलों में कुल कितनी तीलियाँ होंगी। तो 5 साइकिलों की तीलियाँ जानने के लिए हम क्या करेंगे, 5 साइकिल में तीलियों की संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे, 64 का हम 5 में गुणा कर देंगे। तो आंसर कितना जाएगा, 320 तीलियाँ निकल कर आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 साइकिलों में कुल 320 तीलियाँ होंगी। तो इस प्रकार हमको गुणा करके इसके आंसर निकालने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो सप्ताह हैं उनकी भी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। वेलकम, जय हिंद, जय भारत।